हाय, मैं हूं डॉक्टर अप्रतिम गोयल एंड मैं एक प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट हूं जो प्राइमरीली कॉस्मेटिक प्रैक्टिस करती हूं। मैं मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हूं पिछले 22 सालों से और मेरी इतने सालों की प्रैक्टिस में मैंने देखा है कि बहुत सारे नई ट्रीटमेंट्स और टेक्नोलॉजीज़ आती हैं, कुछ आगे चलती हैं, कुछ बहुत प्रॉमिसिंग हैं और कुछ टाइम के साथ फेड आउट हो जाती हैं। सो आज हम बात करेंगे ऐसे टॉप 5 ट्रीटमेंट्स की जो 2022 में भी ट्रेंडिंग थे और 2023 में भी ट्रेंडिंग है। इसमें सबसे पहला ट्रीटमेंट है Q-Switch ND-Ag फेशियल, यानी इसमें हम यूज़ करते हैं Q-Switch ND-Ag लेज़र का। हम इसे कार्बन फेशियल बोलते हैं, बट ऑफ कोर्स इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो है Q-Switch ND-Ag लेज़र। और ये ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इसलिए पॉपुलर है बिकॉज एक सबसे कॉमन प्रॉब्लम जो इंडियन स्किन्स में है आज वो है पिगमेंटेशन। और ये पिगमेंटेशन बहुत फॉर्म्स में होता है, चाहे वो एक्ने के स्कार्स हों या अंडर आई के नीचे काले धब्बे हों या फ्रेकल्स हों या बर्थ मार्क या फिर अंडर आर्म्स नेक की डार्कनिंग या बॉडी पे टैनिंग। सो इन सब के लिए जो एक कॉमन टेक्नोलॉजी यूज़ होती है वो है Q-Switch ND-Ag लेज़र, जहाँ 532 और 1064 नैनोमीटर वेवलेंथ का यूज़ होता है। सो ये है सबसे कॉमन ट्रीटमेंट। द सेकेंड कॉमनेस्ट ट्रीटमेंट है रेडियो फ्रीक्वेंसी, और हम इसे रेडियो फ्रीक्वेंसी फेशियल की तरह यूज़ करते हैं, जिसमें जो स्किन लूज़ हो जाती है टाइम के साथ, चाहे वो आपके वेट लॉस की वजह से हो या जो लोग बहुत एथलेटिक होते हैं उनके भी क्योंकि सारा फैट कंज्यूम हो जाता है तो स्किन पे जो रेस्टिंग फैट नहीं होता है तो स्किन लूज़ हो जाती है। या फिर जो ब्राइड्स टू बी हैं जिन्हें बहुत प्रेशर होता है कि एक ब्राइडल ट्रूज़ो में फिट होना है, उनके लिए ये एक झटपट सोल्यूशन है उनकी स्किन को टाइट करने का। टोटली नॉन सर्जिकल है, टोटली पेनलेस है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, रिजल्ट्स भी इंस्टेंट है। ऑफ कोर्स अगर स्किन की लूजिंग बहुत ज़्यादा है तो आपको शायद 4-5 सिटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जो रेडियो फ्रीक्वेंसी फेशियल है दैट इज़ अ नॉन सर्जिकल, नो डाउन टाइम, पेनलेस ट्रीटमेंट फॉर स्किन टाइटनिंग। थर्ड मोस्ट पॉपुलर ट्रेंडिंग ट्रीटमेंट है हाइफू। हाइफू स्टैंड्स फॉर हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड, यानी कि ये लेज़र नहीं है, यहाँ पे हम अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। और इसे किसको इस ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है? जिनका फेस बहुत फैटी होता है और उन्हें नॉन सर्जिकली फेस को स्लिम करना होता है, या जहाँ पे बहुत ज़्यादा डबल चिन होती है, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लटक रही है और आपको उसको नॉन सर्जिकली विदाउट कोई सर्जरी, विदाउट कोई पेन फेस को टाइट करना हो, वहाँ हम ये हाइफू ट्रीटमेंट करते हैं, हाई इंटेंसिटी फोकस अल्ट्रासाउंड। ये हाइफू ट्रीटमेंट यूजुअली 1 से 2 ट्रीटमेंट में रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। ये जो डबल चिन या लोअर फेस का जो फैट है ये बिल्कुल जिप अप होकर टाइट हो जाती है स्किन, और स्किन लिफ्ट भी होती है। इसके साथ साथ ये हाइफू ट्रीटमेंट आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ वेट लॉस के बाद या एक्सेसिव एक्सरसाइजेस के बाद अगर आपकी स्किन लूज़ हो गई है, सैग हो गई है, यानी कि जो आपके ब्रा फैट पैड्स हैं, लव हैंडल्स हैं, लूज़ आर्म्स हैं या टमी, यहाँ पे भी ये हाइफू ट्रीटमेंट हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 4। अब ये जो नंबर 4 है ना, ये 2022 में ये जस्ट स्टार्ट हुआ था, इट स्टार्टेड ग्रोइंग, और 2023 में हम उम्मीद करते हैं कि ये एक टॉप 4 ट्रीटमेंट हो जाएगा। मैं बात कर रही हूँ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन की। तो ये क्या है? इंट्रावीनस इन्फ्यूजन एक ऐसी साइंस है जहाँ आपको खाने या लगाने के बजाय हम आपको जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक आईवी ट्यूब के थ्रू आपके बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं। तो ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है और ये क्यों करनी चाहिए? आपको करनी उन लोगों को तब चाहिए जब आपको फट में रिजल्ट चाहिए, जब आप नहीं वेट कर सकते कि आपकी मेडिकेशन इतने टाइम तक असर करें, क्योंकि हर मेडिकेशन जो आप ओरली लेते हैं ना तो वो पूरी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होती है और ना वो इंस्टेंटली रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। तो अगर आपको रिजल्ट्स जल्दी चाहिए, फास्ट फॉरवर्ड करना है, तो हम वही इंग्रेडिएंट्स इंट्रावीनस इन्फ्यूजन से आपके ब्लड में डायरेक्टली इन्फ्यूज़ कर देते हैं। अब कौन कौन इससे बेनिफिट कर सकता है? सबसे पहले जिनको बहुत ज़्यादा टैनिंग हो, दे कैन यूज़ दिस इंट्रावीनस इन्फ्यूजन, जहां हम स्किन लाइटनिंग इंग्रेडिएंट्स को इंट्रावीनस लाइन से आपकी बॉडी में इन्फ्यूज़ करते हैं। उसके अलावा जिन्हें बहुत एक्सेसिव हेयर लॉस हो रहा हो, जो पोस्ट कोविड हम देख रहे हैं कि हेयर लॉस बहुत एक्सेसिव हो रहा है मेन और वुमेन दोनों में, और इनफैक्ट बच्चों में भी। नंबर 3 इसे यूज़ किया जा सकता है फटीग में।
राइट। तो जहाँ आपकी बॉडी में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और फ्लूइड्स कम हो रहे हो, वहाँ पे हम ये एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इन्फ्यूज़ करके थ्रू आईवी आपको इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं। ऑफ कोर्स ये ट्रीटमेंट एक मेडिकल सुपरविजन में ही होना चाहिए और इसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट टेस्ट भी हैं जिसके बाद ही ये ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहना चाहिए। एंड लास्ट जो मेरी लिस्ट में है वो है इंजेक्टेबल्स, जो एक सदाबहार ट्रीटमेंट्स है, राइट। इंजेक्टेबल से मेरा मतलब है बोटॉक्स एंड फिलर्स। बोटॉक्स चाहे किसी भी ब्रांड का हो और फिलर्स चाहे किसी भी ब्रांड के हो, लेकिन येस, ये आज से 20-22 साल पहले जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की थी तब भी इंजेक्टेबल्स थे और आज भी इंजेक्टेबल्स हैं। लेकिन इसमें चेंजेस क्या हैं? आज हमारे पास नए इंजेक्टेबल्स हैं। आई रिमेंबर जब मैंने 2002 में सबसे पहले फिलर्स यूज़ किए थे तो एक फिलर हम सब जगह यूज़ करते थे, लिप्स पे भी, चिन पे भी, चीक्स पे भी, लाफ लाइंस पे भी। लेकिन अभी लिप्स के लिए एक स्पेशलाइज फिलर्स है क्योंकि लिप्स की एनाटॉमी अलग होती है। लिप में जो आपको फिलर चाहिए वो थोड़ा सॉफ्ट रहना चाहिए। चिन का फिलर अलग है बिकॉज यहाँ हमें चाहिए कि जो भी हम फिलर डालें वो ऐसे ही रहे और वो थोड़ा हार्ड कंसिस्टेंसी का हो, सो उसका फिलर अलग है। तो आज तो हम एक्चुअली काफ़ी स्पॉइल हो गए हैं अपनी चॉइसेस में। हमारे पास बहुत सारी बोटुलिनम टॉक्सिन की भी चॉइसेस हैं और फिलर्स की भी बहुत सारी चॉइसेस हैं। लेकिन हाँ, 2023 हो या 2025 हो, फिलर्स विल ऑलवेज बी इन। सो ये तो है टॉप 5 ट्रीटमेंट्स जो 2023 में भी ट्रेंडिंग रहेंगे। और इसके अलावा ऑफ कोर्स एज अ प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट मैं हमेशा वेट करती हूँ कि और क्या नया है। सो लेट्स सी हमारे फ्यूचर में और क्या है। और अगर आपको इनमें से किसी भी ट्रीटमेंट या स्किन के और ट्रीटमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ अपने कमेंट्स नीचे डालिए एंड वी विल आंसर योर क्वेरीज।